आज हम लोग आज हम लोग कोहलबर्ग के जो तीसरा सिद्धांत है, जो थर्ड प्रिंसिपल है, हम उसके बारे में डीप अध्ययन करेंगे और देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स इसके इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने देखा कोहलबर्ग जो थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या है? पश्चात लौकिक अवस्था या उत्तर परंपरागत अवस्था। ये होता क्या है? हम पहले इसके शाब्दिक अर्थों की चर्चा कर लें। अगर हमने इसके अर्थ पकड़ लिए, इन शब्द के अर्थ पकड़ लिए, तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। कैसे ना, देखो यहां लिखा हमने पश्चात, यहां लिखा हमने उत्तर, लौकिक अवस्था और परंपरागत अवस्था लिख लिया हमने। हमने पश्चात देखा, पश्चात मतलब क्या होता है? ये होता है आगे आना। पश्चात, इसकी जो शाब्दिक अर्थ क्या है? आगे आना या आगे आने वाला। ठीक है। अच्छा, लौकिक मतलब क्या है? लौकिक मतलब होता है लोक। लोक मतलब क्या है? समाज का। समाज में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं नियम, कानून, रीति रिवाज, ये सब पढ़ रहे हैं ना। तो मतलब है बालक से संबंधित है। बालक अगर पश्चात लौकिक अवस्था में होगा, यानी कि 16 प्लस की आयु में होगा, तो उसको समाज के नियम का पूर्ण ज्ञान होगा। अच्छा, अगर कहीं के लिखा है कि उत्तर परंपरागत अवस्था, तो भैया इसका मतलब यही है। उत्तर मतलब क्या होता है? उत्तर मीन्स बाद का। क्या है? बाद का, यानी कि आने वाला। परंपरागत, जो चीज या जो नियम कानून पहले से चला आ रहा है। परंपरागत है जो पहले से चला आ रहा है। तो ये जो चीज नियम कानून पहले से चला आ रहा है, उसका मतलब क्या है? परंपरागत अवस्था। अवस्था का मतलब है आयु। इसका मतलब है कि इस एज की आयु के बालक को जो पहले से ज्ञान है, पहले से आने वाला जो ज्ञान है, वो क्या है? नैतिक विकास। इस एज के बालक को पूर्ण रूप से नैतिक विकास ज्ञान होता है। बात समझ में आ गई? पश्चात लौकिक अवस्था का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बालक को जो आगे ज्ञान है नैतिक विकास का, उसे पूर्ण ज्ञान है। अच्छा क्या है, खराब क्या है? कैसे ये बताओ? किसी एक बालक को अगर एग्जामिनेशन में ये कह दिया जाए, भैया तुम्हें चीटिंग करनी है, तुम्हें तुम्हें नकल करनी है, तो क्या नकल करेगा? अगर वो 16 प्लस का होगा, वो नहीं करेगा। उसे भय होगा। क्या होगा? उसको भय होगा। क्लास का भय होगा, समाज का भय होगा। वो डरेगा, वो नकल करेगा नहीं। इसी बालक से क्या दी जाए? चोरी करे। देखो, एक्सेप्शन किस अलग है। चोर करते हैं वो अलग, उनकी एज बड़ी होती है, लेकिन उनको भी जो चोर होते हैं, उनको भी नैतिक ज्ञान होता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फिर वो करते हैं, उनकी मानसिकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बालक की। तो बालक क्या है? अगर बालक क्या दिया जाए, चोरी करो, तो वो चोरी नहीं करेगा। इस एज का बालक, पश्चात लौकिक अवस्था का बालक जो है, वो चोरी नहीं करे। क्यों? उसको नैतिक विकास है, उसका नैतिक जो ज्ञान है वो स्ट्रांग है, वो सीख रहा था। और पता है कि चोरी करेगा तो समाज में उसका नाम खराब होगा, उसके माता पिता का नाम खराब होगा। यही भय है। इसी भय से वो चोरी नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर चोरी नहीं करेगा, उसको अच्छे बुरा का ज्ञान है, इसका मतलब है उसका नैतिक विकास पूर्ण रूप से हो चुका है। किसी परिस्थिति जन्य वो काम करे, ये दुर्भाग्य है। देखिए, हम उस एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं केवल इस एज के लक्षण की। इस एज के लक्षण की बात कर रहे हैं। और यही तो मनोवैज्ञानिक सिद्ध करना है इस मनोवैज्ञानिक को, कि ये लक्षण होते हैं। हमें लक्षण पे फोकस करना है, सिम्टम पर फोकस करना है। अच्छा देखो, यह है क्या? जो इस एज के बालक को क्या क्या नैतिक ज्ञान होते हैं? वैसे बेसिकली अधिकतर सारे नैतिक विकास होते हैं, नैतिक सारे ज्ञान होते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा, उसमें सब आ जाता है। उसी में कुछ पॉइंट्स हैं। न्याय के विषय में ज्ञान होना। किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय मिला है या अन्याय हो रहा है, तो उसे ये पता है कि अगर न्याय हुआ तो क्यों हुआ है, अन्याय हुआ तो क्यों हुआ है। अगर उसका अन्याय हुआ है और इसके हिसाब सही है, तो भी चिंतन करता है, तर्क करता है। तभी तो कहा गया है नैतिक तर्क शक्ति का जागरण। भैया इस एज में नैतिक तर्क शक्ति का जागरण हो जाता है। क्या मतलब है? नियम सही है तो क्यों है। भैया अगर 16 वर्ष का बालक है, आप इसे कोई गुट्टी पिला दो तो नहीं पिएगा, वो क्वेश्चन करेगा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तर्क दो।
तो भैया जो तर्क शक्ति होती है, यही तर्क शक्ति नैतिक ज्ञान के आधार पर है। तो नैतिक तर्क शक्ति ज्ञान जो होता है वो जागरूक हो जाता है। मानव मूल्य का ज्ञान मतलब क्या है, किसी भी धरोहर को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी व्यक्ति को चोट ना पहुंचाओ, मारो मत, प्रेम से रहो, ये भावना जागृत हो जाती है। यही नैतिक भाव है, नैतिक मूल्य है। अंतरात्मा के आधार पर निर्णय, कोई चीज फंस गई है, वो कंफ्यूजन मूड में है, डायलेमा में है, वो डायलेमा सिचुएशन में है, क्या सही है क्या गलत, तो वो अपने मन की बात सुनता है। जो भी उसको नैतिक मूल्य है उसका इवोल्यूशन करके वो जो अंतरात्मा बात कहती है कि आप ये सही कर दो, भले वो इवेंचुअली आखिरकार वो गलत हो, इट डजंट मैटर फॉर अस, बट लास्ट में क्या करेगा, वो लास्ट में अंतरात्मा की वो सुनता है। तो हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए जो अंतरात्मा से जो बालक निर्णय लेता है वो किसमें लेता है, वो लेता है पश्चात लौकिक अवस्था में। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ गया कि अंतरात्मा के आधार पर कोई व्यक्ति, कोई बालक अगर कोई निर्णय लेता है तो वो किसके रूल के संबंध में है, तो भैया वो कोहलबर्ग के सूत्र में है। कोहलबर्ग सूत्र कौन सा है, पश्चात लौकिक अवस्था। क्योंकि भैया इसके पहले जितनी भी एज थी उसमें किसी भी अंतरात्मा से कोई ज्ञान नहीं लिया गया, कोई निर्णय नहीं लिया गया। और नैतिक तर्क शक्ति मतलब यही है कि ये है तो क्यों है, सिद्ध करो, तर्क दो, तर्क सही है गलत। तो भैया ये था हमारा कोहलबर्ग का पश्चात लौकिक अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ना, ये देखते हैं हम लोग। कोहलबर्ग जो सिद्धांत है पश्चात लौकिक अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसके दो चरण हैं, एक है विवेक की अवस्था, दूसरा क्या है, समझौता, व्यक्तिगत अधिकारों की जानकारी, या इसे हम एक वन वर्ड कह दें, सामाजिक अनुबंधन। इसमें सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अच्छा, ये जो विवेक की अवस्था है इसे हम क्या नाम पुकारते हैं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। जो पढ़ चुके हो इसका मतलब क्या है, अगर किसी बालक को न्याय की जानकारी है कि वो सही है गलत है, मानव मूल्य की जानकारी है, किसी भी पड़ोसी की, किसी भी रिश्तेदार की, सरकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी मानव को नहीं मारना है, हिंसा नहीं करनी है, तो उसको मतलब है उसको वो किस चीज में है, वो पश्चात लौकिक अवस्था में है, उत्तर परंपरागत अवस्था में है। वो सिद्धांत किसका है, कोहलबर्ग का है। अंतरात्मा के आधार पर कोई निर्णय देना, जब कई सारे भ्रम हो, ना हल निकल के आ रहा हो, तो जब बालक मतलब अंतरात्मा सोचता है, इसका मतलब है वो कौन सा रूल अपना रहा है, वो कोहलबर्ग का रूल अपना रहा है। तो ये हो गया हमारा विवेक की अवस्था। दूसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक अनुबंधन। इसमें क्या है, इसमें समझौता भी है, मतलब अगर बच्चा गलत भी है तो हटाओ, वो हटाओ मूड में रहता है, हटाओ, होने दो, मतलब समझौता कर लेता है वो किसी भी परिस्थिति में हो। मानो क्या मतलब इसका कहने मतलब क्या है, इसे कहने मतलब ये है कि कोई भी बालक अगर अपने कोई स्कूल अब 1 से लेकर 5 तक पढ़ रहा है, किसी स्कूल में कोई बालक पढ़ रहा है और उसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में हो गया और वो 6 to 12 है, तो भैया जब वो दूसरे स्कूल में जाएगा तो वहां के एटमॉस्फेयर से वो समझौता कर लेगा। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, जब कोई लड़की शादी होने के बाद जब वो किसी दूसरे घर जाएगी तो दूसरे के परिवार की परिस्थिति को अपने आप में समझौता कर लेगी, हटाओ। बात सही में आई? तो ये जो समझौता की जो भावना जन्म लेती है ना, समझौता की, है ना, कि कंप्रोमाइज करना, तो भैया यही भावना किसकी है, यही तो कोहलबर्ग की है। किसकी है, कोहलबर्ग की है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये बताओ। अच्छा, अब जो आप लोग हैं ये 16+ है ना, हमने कहा जाके बीजेपी वोट दे दो, सपा को वोट दे दो, बसपा दे दो क्या, नहीं। आपको क्या है, आपको नैतिक ज्ञान है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, खराब क्या है, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी लाभ दे रही है, क्या कर रही है। तो भैया आप अपने आधार पर ही तो निर्णय लोगे कि हमारे कहने पर निर्णय लोगे, नहीं लोगे ना। तो भैया यही तो है, यही तो कह रहा है अंतर्ज्ञान, यही तो कह रहा है सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, कि अब आपको ज्ञान हो गया है कि किस पार्टी को हमें क्या वोट देना है। बस यही कोहलबर्ग सिद्धांत है,
अब समझ में आ गया आपको? तो उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की, हम बात करते हैं हम लोग ट्रिक की। वैसे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई बालक 16+ का होगा तो वो किसी कहने पर किसी को वोट नहीं देगा, और यही सिद्धांत प्रूफ करता है ना। हम बात करते हैं इसके ट्रिक की। ट्रिक, ये ट्रिक किसकी है? ये ट्रिक है उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था है, या आप कहते हो क्या? आप कहते हो पश्चात, क्या बोलते हो? पश्चात लौकिक अवस्था। अच्छा, ये ट्रिक किसकी है? ये ट्रिक है कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग की ये ट्रिक है, ये मनोवैज्ञानिक है। अच्छा भैया, ये ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि उत्तर ने विवेक की आत्मा को, उत्तर ने विवेक की आत्मा को सामाजिक बंधन दिया। उत्तर ने विवेक की आत्मा को सामाजिक बंधन दिया। अगर ट्रिक याद कर लोगे तो क्या है? उत्तर से क्या है? उत्तर परंपरागत, उत्तर परंपरागत अवस्था। क्या है? उत्तर परंपरागत अवस्था है। अच्छा, विवेक क्या है? ये पहली एज है भाई, ये तो मेन है, इसके दो भाग हैं, एक ये है ना। विवेक की आत्मा क्या मतलब है? कि विवेक की अवस्था, ये पहला इसका है, चरण है। अच्छा, आत्मा से क्या है? अंतर आत्मा से निर्णय, ये इसकी विशेषता है। क्या है ये? इस लक्षण की क्या है? ये सबसे अच्छी विशेषता है। तो उत्तर ने विवेक की आत्मा को सामाजिक बंधन दिया। उत्तर से क्या हो गया? उत्तर परंपरागत अवस्था। विवेक से क्या हो गया? विवेक की अवस्था। आत्मा से क्या हो गया? अंतरात्मा से निर्णय लेना, अंतरात्मा से निर्णय का ज्ञान होना। सामाजिक बंधन से क्या है? सामाजिक बंधन से समाज के नियमों में बंध जाना या समाज के नियमों को जानना। ये हो गया है क्या? ये हो गया हमारा सामाजिक बंधन। अच्छा, इसी में एक चीज और भी है, प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक नियम। भैया इसके पहले बताया था हमने कि बीजेपी क्या है? बीजेपी है, एसपी है, बीएसपी है, कई पार्टी है। अगर आपको नैतिक ज्ञान है, क्या मतलब है? सामाजिक बंधन है आप में। क्या है? सामाजिक बंधन। अंतरात्मा से निर्णय लेना है आपको, सही है गलत, आपको पता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन से क्या काम करेगी। ये तो आपको नैतिक ज्ञान है ना। क्या है? ये आपको नैतिक ज्ञान है, और आप सामाजिक बंधन में हो। सामाजिक बंधन में हो, समाज चलाने का नियम है, समाज चलाओगे तो भैया उसी नैतिक ज्ञान से, समाज के नियमों का ज्ञान है, तो इसको इन सभी ज्ञान से बंधे हुए, एक गांठ में बंधे हुए हो। इसके आधार पर जब बालक निर्णय लेगा तभी तो वोट करेगा जाके किसी एक को, कि हमारे कहने पे या किसी कहने वोट कर देगा, नहीं करेगा। वो कह देगा हाँ कर देंगे, लेकिन वो टर्न हो जाएगा। तो भैया उसको अपना ज्ञान होता है, उसको अंतरात्मा से ज्ञान होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, उसकी विवेक की अवस्था जागृत हो जाती है। तो भैया यही वो एज है 16+। 16+ जो एज है वो क्या है? वो है उत्तर परंपरागत अवस्था या पश्चात लौकिक अवस्था। इसमें ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो किसी पार्टी को वोट नहीं करेगा, जो सही पार्टी होगी उसको वोट करेगा। उम्मीद है एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ ही मिलते हैं। नमस्कार।